आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के सहयोग और समर्थन से कार्य संपन्न हो पाता है। समाज की सत्ता बहुत विशिष्ट और बड़ी होती है। समाज के सहयोग से ही कोई कार्य आगे बढ़ता है। आज आपके सामने मध्वाचार्य का जो दर्शन है उसमें आत्मा की विचारधारा ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद हम हो सकता हो अपने ऊपर विचार करें, सोचने पर मजबूर हो जाएं, अपने स्वभाव को देखने का प्रयास करें, क्योंकि मध्वाचार्य ने आत्मा की विचारधारा जो दी है वो स्वभावगत है। 3 प्रकार की आत्मा का वर्णन उन्होंने किया है, तो इसको देखेंगे। ज्ञान की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है। सारी बातें संक्षेप में आपके सामने रखी जाएगी। उसके बाद रामानुजाचार्य के दर्शन से हम थोड़ा सा तुलना कर लेंगे आत्मा की विचारधारा के संबंध में, इससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्टा द्वैतवाद है और मध्वाचार्य का दर्शन द्वैतवाद है। मध्वाचार्य का जन्म कर्नाटक के उडुपी ज़िले में हुआ था 1199 ईस्वी में, यानी 1199 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1317 ईस्वी में कहा जाता है देहांत हो गया था। 25 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि उन्होंने संन्यास ले लिया था और 37 पुस्तकें लगभग उन्होंने लिखी थी। तो बड़े दार्शनिक हैं, द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक हैं, जिसमें ईश्वर की सत्ता को स्वतंत्र तत्व के तौर पर और चित और अचित को, यानी आत्मा को और प्रकृति को अस्वतंत्र तत्व के तौर पर स्वीकार किया है और ईश्वर पर आश्रित कर दिया है। तो चित और अचित इनकी सत्ता हमेशा से, आत्मा की सत्ता हमेशा से है। अचित यानी जड़ पदार्थ की सत्ता हमेशा से है, लेकिन आश्रित हो करके है, कहने का अर्थ यह है। तो इस आधार पर भेद भी हो जाएगा, अभेद भी हो जाएगा। आश्रित हो जाने की वजह से अभेद भी हो जाएगा और भेद भी है कि तीनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। तो इस आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो आत्मा की विचारधारा उसको देखेंगे। पहले हम ज्ञान की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि मध्वाचार्य ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि ज्ञान के बारे में देखें तो ज्ञान में जो स्थिति प्रकट होती है कि ज्ञान का मतलब है कि कोई जानने वाला भी होता है। ज्ञान के साथ 2 घटक और होते हैं, 2 तत्व और होते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय, जिसको प्रमेय कहा गया है। जैसे हम अपने सामने हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो हम ज्ञाता हैं, हम जाते हैं, बाकायदा प्रयास करके गंगा नदी में पहुंचते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो जो नदी का दर्शन हो रहा है, गंगा नदी को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो गंगा नदी की सत्ता प्रमेय के रूप में है। हमारी सत्ता से अलग उसकी सत्ता है। तो संसार में वस्तुओं की सत्ता अलग अलग प्रकार की सत्ता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वस्तुएं तो विविध हो जाएंगी, कई प्रकार की हो जाएंगी। विविधता है, हाथी अलग है, घोड़ा अलग है, आग की सत्ता अलग है। तो कहने करते हैं कि धुएं की भी अपनी सत्ता है, लकड़ी की सत्ता, प्लास्टिक की सत्ता। संसार में तो सारे पदार्थों की अलग अलग सत्ता है। तो विविधता दिखाई पड़ती है संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में। तो इस आधार पर प्रमेय की सत्ता, जिसको कि ज्ञेय कहा है, जिसको जाना जाता है, तो इस आधार पर उसको क्या कहा गया है? ज्ञेय कहा जाता है, जिसको जाना जाता है, उसी को प्रमेय कहा जाता है। और ज्ञाता की सत्ता भी होगी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञान के अंदर पार्थक्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ज्ञाता की सत्ता अलग है, ज्ञेय की सत्ता अलग है। तो ऐसे में ज्ञान के अंदर विविधता आ जाएगी, यानी भेद दिखाई पड़ेगा। हर प्रकार का ज्ञान अलग अलग हो जाएगा। तो ज्ञान में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए भेदवादी दार्शनिक हैं। 5 प्रकार के भेद को भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर की सत्ता में और जीव की सत्ता में, यानी आत्मा की सत्ता में भेद होता है। भेद क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर के गुणधर्म, उसकी शक्ति अलग है, आत्मा की अलग है। आत्मा भी ज्ञान प्राप्त करती है, लेकिन आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता ईश्वर के जैसी नहीं हो सकती, असीम नहीं हो सकती। तो इस आधार पर भेद हो जाता है, यानी अंतर हो जाता है। क्योंकि शक्तियों में अंतर है, तो इसलिए भेद तो होगा ही होगा। ईश्वर की सत्ता में और जड़ पदार्थ की सत्ता में भेद होता है। जीव का जीव से भी भेद होता है, जीव का जड़ पदार्थ से भी भेद होता है, और जड़ का जड़ से भी भेद होता है। तो 5 प्रकार के भेद को स्वीकार करते हैं मध्वाचार्य। तो ये हमने देख लिया कि भेदवादी दार्शनिक है, ज्ञान की प्रक्रिया में भेद को स्वीकार करते हैं। तो ज्ञाता, ज्ञान, यानी ज्ञान की प्रक्रिया दोनों चीज़ों को बताएगी। कोई जानने वाला भी है और ज्ञेय की सत्ता भी है। इस आधार पर मध्वाचार्य जो हैं स्वतः प्रमाणवादी दार्शनिक हो जाते हैं, यानी वो बताते हैं कि ज्ञान जिस स्रोत से उत्पन्न होता है वही स्रोत ज्ञान के अंदर प्रामाण्य को पैदा करता है, उसकी सच्चाई को पैदा कर देता है। जिस पर्वत को हम देख रहे हैं
वही पर्वत के ज्ञान में प्रामाण्य उसकी सच्चाई को पैदा करता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रस्सी पड़ी हुई है, हम उसको सांप देख रहे हैं, कहाँ से? स्वतः प्रामाण्यवाद के हिसाब से तो रस्सी के तौर पर दिखनी चाहिए। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि ज्ञान में अप्रामाण्य जो पैदा हो जाता है, जो झूठ दिखाई पड़ने लगता है, असत्य का दर्शन होने लगता है, तो बाह्य कारकों की वजह से होता है ऐसा। प्रकाश की कमी के होने के वजह से वहाँ पर रस्सी सांप के तौर पे दिखने लगती है। पर्याप्त तो प्रकाश हो तो रस्सी के तौर पे दिखेगी। तो ज्ञान के अंदर जो सच्चाई प्रकट नहीं हो पाती है, असत्य का दर्शन होने लगता है, अप्रामाण्य की प्रतीति होने लगती है, तो बाह्य कारकों के वजह से होती है। कोई दूसरा फैक्टर उसको ज्ञान की वास्तविकता को बाधित कर देता है। इस आधार पर मध्वाचार्य बताते हैं कि जब भ्रमात्मक ज्ञान होता है हमको, तब भी वहाँ पर वस्तु रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि उसका स्वरूप कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है, लेकिन वस्तु रहेगी तब भी। चाहे हमको रस्सी सांप के तौर पे दिखे, लेकिन कोई ना कोई एक आधार होता है, प्रमेय रहता है। अब वो प्रमेय भ्रमात्मक हो जाता है, वास्तविक नहीं रहता। तो इस आधार पर बताते हैं मध्वाचार्य कि स्वतः प्रमाणवाद के अंतर्गत वो स्वीकार करते हैं कि ज्ञान जिस स्रोत से पैदा होता है, वही स्रोत ज्ञान के अंदर अपनी उसकी जो ज्ञान की सच्चाई होती है, वही स्रोत के द्वारा स्थापित कर दी जाती है। और उसके अंदर असत्यता का जो दर्शन होता है, अप्रमाण्य जो है दिखाई पड़ता है, वो बाह्य कारकों की वजह से होता है। तो परतः प्रमाण्य मतलब अप्रमाण्य जो है वो उसको परतः स्वीकार कर लेते हैं कि ज्ञान जो है वो असत्य इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई दूसरा कारक जो है वास्तविकता को छुपा लेता है, जिसके वजह से हमको कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये है मध्वाचार्य की विचारधारा। तो वो भेद को स्वीकार करते हैं, बताते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसमें भेद का ज्ञान होगा, क्योंकि प्रमेय की सत्ता, पदार्थों की सत्ता संसार में अलग अलग है। ऐसे में ज्ञाता को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अलग अलग होगा। तो भेद तो ज्ञान में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि प्रमेय की सत्ता अलग अलग है। ज्ञाता और ज्ञेय यानी प्रमेय में अलगाव दिखाई पड़ता है, लेकिन ज्ञाता जो है, जो कि शरीर जो हमारा है, वो क्या है? आत्मा की सत्ता, ज्ञाता कर्ता भोक्ता, ये आत्मा को माना गया। आत्मा सूक्ष्म होती है, अंतःकरण में हृदय के अंदर रहती है, मध्वाचार्य बताते हैं। और ज्ञाता को यानी जो ज्ञाता की सत्ता है जानने वाले की, तो शरीर युक्त आत्मा के द्वारा ही ज्ञाता कहा गया है। वास्तविक ज्ञाता आत्मा की सत्ता है, लेकिन ये शरीर उपकरण है, साधन है। इस आधार पर जानने की प्रक्रिया तो आत्मा के द्वारा ही होगी। इसलिए हम वास्तविक रूप से ज्ञाता किसको मानेंगे? आत्मा को ही मानेंगे। आत्मा ही करता है, करने वाली सारे कर्म आत्मा के द्वारा किए जाते हैं और सत्ताओं का भोग आत्मा के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है ये शरीर तो साधन है, उपकरण है। वास्तविक रूप में करने वाली शक्ति आत्मा की होती है। वही ज्ञाता है, वही करता है, वही भोगता है, वही चीज़ों का उपयोग करती है। तो इस आधार पर अपने कर्मों का फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ेगा, ये बताने का प्रयास मध्वाचार्य कहते हैं। तो ज्ञान की प्रक्रिया हमने देख लिया कि भेद इसके अंदर रहता ही रहता है, तो ये हमने देख लिया। फिर मध्वाचार्य बताते हैं कि जो आत्मा होती है वो स्वभाव के हिसाब से देखा जाए, आत्मा हमेशा से होती है, अनादि है। आश्रित कर देते हैं लेकिन उससे सत्ता रहती है। इस आधार पर बताते हैं कि जो आत्मा होती है उसका अपना कुछ विशिष्ट अनादि स्वभाव होता है और वो कर्मों से युक्त भी होती है। स्वभाव के हिसाब से ही आत्मा को फल की प्राप्ति होगी। मध्वाचार्य बताते हैं कि कुछ आत्मा ऐसी होती है, उनका स्वभाव कुछ आत्माओं का ऐसा होता है कि उनके अंदर प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि धर्म कर्म में लगे रहते हैं। लोग उपासना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते हैं, ईश्वर की उपासना में लगे रहते हैं। उनका स्वभाव आत्मा का ऐसा ही होता है। तो जब वो शरीर में आ जाती है, इस उपकरण में, साधन में आ जाती है, तब भी वो धार्मिक कार्यों को संपन्न करती है। उनका स्वभाव संसार में नहीं लगता है। तो वो कैसी आत्माएं होती है? मोक्ष योग्य आत्माएं होती है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वो अनादि यानी जब से हैं वो, हाँ, क्योंकि अनादि सत्ता है, हमेशा से हैं, तो हमेशा से ही उनका स्वभाव भी है। तो उनका स्वभाव ही ऐसा है कि मोक्ष योग्य होती है, इस संसार में आती हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बाकी कैसी आत्माएं हैं? उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनको संसार में ही रहना होगा। वो कौन सी आत्माएं हैं? नित्य संसारी आत्माएं हैं। अब इसमें कुछ और बातें निकलती हैं। इनका मतलब है कि ये ऐसी आत्माएं हैं, आत्मा का एक ऐसा रूप है, हम कह सकते हैं कि इनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये तो मोक्ष के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। इनको मोक्ष मिल जाएगा, ईश्वर के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये कितना भी मोक्ष के लिए प्रयास करे नहीं मिल पाएगा। इनका स्वभाव ऐसा नहीं, कर्म ही ऐसा नहीं है होगा। तो इनका हमेशा जन्म पुनर्जन्म की स्थिति गुजरनी पड़ेगी। ये जो भी प्रयास करेंगे, प्रयास सार्थक नहीं हो पाएगा, ये मध्वाचार्य बताते हैं। क्योंकि ये नित्य संसारी आत्माएं हैं
और इस आधार पर कहा जा सकता है कि कभी भी प्रलय की सत्ता, यानी सृष्टि और प्रलय, सृष्टि प्रलय यही चक्र चलता रहेगा, इसी चक्र में इनको बंधना होगा, क्योंकि ये नित्य संसारी, इनको हमेशा संसार में रहना होगा। जन्म पुनर्जन्म की स्थिति, मृत्यु और जन्म, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु, ये चक्र चलता रहेगा। तो नित्य संसारी आत्माएं हैं, इनको कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि स्वभाव ही इनका ऐसा है, इसमें ईश्वर के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इनका स्वभाव ऐसा है। इस आधार पर तमो योग्य आत्माएं हैं। जब वो शरीर में आएंगी तो ये इनको कहाँ रहना पड़ेगा? इनको नरक के अंदर रहना पड़ेगा, नरक में रहना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि हमेशा के लिए उसी में रहेंगी, ये बताते हैं मध्वाचार्य, क्योंकि इनका स्वभाव कैसा है, तमो योग्य है, अंधकार, तम माने अंधकार, तो नरक में रहना पड़ेगा। और कुछ आत्मा, बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, नित्य संसारी हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और मोक्ष योग्य आत्माएं भी होती हैं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं कि इनके स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो मोक्ष के योग्य होती हैं। इसमें ईश्वर के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया, स्वभाव है, ये उनका अपना दर्शन है, सबका अपना अपना दर्शन है। मध्वाचार्य का दर्शन वैसे भी बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए हम, तो शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है उसी की स्वीकृति ज़्यादा प्राप्त होती है। तो सबका अपना अपना मत है। इस आधार पर जो भी अनुयायी मध्वाचार्य को स्वीकार करते हैं उनके मतों को भी मानते हैं। इस आधार पर हर धर्म में अपनी अपनी व्यवस्था है। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार की विचारधारा द्वैतवाद के अंतर्गत मध्वाचार्य रखते हैं। ईश्वर की सत्ता को स्वतंत्र तत्व के तौर पर स्वीकार करते हैं और अस्वतंत्र तत्व के तौर पर वो चित और अचित को स्वीकार करते हैं, यानी आत्मा और प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ऐसे में अचित तत्व की सत्ता, जड़ पदार्थ की सत्ता क्योंकि है, हमेशा से है, तो ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण के तौर पर हो जाएगी, बनाने वाले कारण के तौर पे हो जाएगी। ईश्वर के द्वारा ही संसार का निर्माण किया जाएगा। ये जो सृष्टि हो रही है वो ईश्वर की अध्यक्षता में ही होगी, ईश्वर के द्वारा ही इसका स्वरूप निर्धारित किया जाएगा। और ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण के तौर पे होगी, उपादान के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर तो जड़ पदार्थ की सत्ता पहले से ही है। 3 प्रकार की सत्ता तो ही है। द्वैतवाद के अंतर्गत स्वतंत्र अस्वतंत्र के तौर पे वो 2 ग्रुप कर देते हैं द्वैतवाद के आधार पर। तो ये हमने मध्वाचार्य का दर्शन देख लिया कि आत्मा जो होती है उसका हम कहें कि ज्ञान से युक्त होगी, कर्म से युक्त होगी, मानी बात है। लेकिन क्योंकि आश्रित भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सीमा तो कर्म और ज्ञान के मामले में रहेगी। तो ये हमने देख लिया कि 3 प्रकार का वर्ग आत्मा का कर देते हैं, मोक्ष योग्य, नित्य संसारी, तमो योग्य, नरक में रहने योग्य। अब हम आते हैं रामानुजाचार्य की विचारधारा को भी देख लेते हैं। तो रामानुज क्या बताते हैं? इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके अंतर्गत चित और अचित को भी विशेषण के तौर पर ईश्वर के ऊपर आश्रित कर देते हैं। ईश्वर की सत्ता जो है वो किस रूप में स्थापित हो जाती है? अंशी के तौर पर स्थापित हो जाती है। ईश्वर की सत्ता अंशी के रूप में रहती है और ये चित अचित जो है वो अंश हो जाते हैं। ये जो है अंश के तौर पर आ जाते हैं। अंश और अंशी, अंशी कौन है? ये ईश्वर की सत्ता है। अंश और चित और अचित यानी आत्मा और जड़ पदार्थ। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि चित अचित की सत्ता हमेशा से तो है, और मानी सी बात है कि चित की सत्ता जो आत्मा की सत्ता है, क्योंकि अंश के तौर पर वो तो ईश्वर से ही संबद्ध सत्ता है, अपृथक सिद्धि संबंध है, अलगाव नहीं हो सकता। चित अचित हमेशा ईश्वर के साथ ही रहते हैं, पृथक नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में चित क्योंकि अंश के तौर पर ईश्वर से संबद्ध है, ईश्वर अंशी है, तो इसका ज्ञान जो होगा वो भी असीम ही हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो इसका स्वरूप होगा वो कैसा होगा? वो ईश्वर का ही कहीं ना कहीं गुणधर्म आ जाएगा। तो जो ज्ञान का मामला होगा आत्मा का, वो भी व्यापक ज्ञान का मामला दिखाई पड़ेगा। और विशेषणांश के तौर पर देखा जाए तो अंश के अंदर परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये जो अंश है यानी जो चित और अचित हैं, इसी अंश में परिवर्तन करके संसार को पैदा कर दिया जाएगा और ईश्वर की सत्ता अंशी के तौर पर रहेगी। जैसे हमारा ये शरीर बन गया, आत्मा की सत्ता हमको मान लेते हैं कि चित और अचित को शरीर के तौर पर हम स्थापित कर लेते हैं और ईश्वर को आत्मा मान लेते हैं। इसी प्रकार की विचारधारा शरीर और शरीरी के तौर पर दिखाई पड़ती है। तो विशेषणांश के तौर पर अंश में जो परिवर्तन होता है, यानी अचित तत्व में जो परिवर्तन होगा, तो अचित भी तो अंश ही है, तो इसमें जो परिवर्तन किया जाएगा जड़ पदार्थ में, तो जगत का निर्माण होगा और ईश्वर के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन उसका प्रभाव अंशी पर नहीं पड़ेगा, ईश्वर के ऊपर नहीं पड़ेगा।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में आरोप लगाया जाता है, ये कैसे माना जाए कि अचित में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन अंशी जो कि अंश अंशी पर ही आश्रित है और परिवर्तन हो भी रहा है, संसार बन भी रहा है, लेकिन कोई प्रभाव ईश्वर के ऊपर, अंशी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये कैसे माना जाएगा कि गुणों में परिवर्तन हो रहा है लेकिन विशेष में, यानी विशेषण में तो परिवर्तन हो रहा है, विशेष में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन रामानुजाचार्य इसी बात को स्वीकार करते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि वहाँ पर आत्मा के बारे में देखें तो मध्वाचार्य वहाँ पर आत्मा की जो सत्ता है, तो मध्वाचार्य क्या बताते हैं कि स्वभाव के वजह से और कर्मों के कारण जीव को बंधनग्रस्त होना पड़ता है। मध्वाचार्य बताते हैं माया जो है वो यथार्थ सत्ता के तौर पर ईश्वर से संबद्ध है। माया के वजह से जीव को बंधन नहीं होता है। बंधन की अवस्था खुद जीव के अंदर आत्मा के स्वभाव में ही निहित रहती है। कर्मों के कारण जो है वो बंधनग्रस्त अवस्था हो जाती है। ऐसे में मध्वाचार्य के हिसाब से जब भक्ति को अपनाया जाएगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी जीव को, आत्मा को। और यही बात रामानुज भी बताते हैं कि अज्ञान के वजह से, कर्मों के वजह से आत्मा को जो है वो शरीर की प्राप्ति हो जाती है कर्मों के वजह से, और वास्तविक जो चेतना है, धर्म है आत्मा का, वो लुप्त हो जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा भूल जाती है और संसार में लिप्त हो जाती है। तो भक्ति के मार्ग पर चला जाएगा, प्रवृत्ति के मार्ग पर चला जाएगा, शरणागति की जाएगी, तो ईश्वर के द्वारा मोक्ष प्रदान किया जाएगा। तो दोनों ही दार्शनिक मोक्ष की प्राप्ति के संबंध में ईश्वर को ही उत्तरदायी मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही मोक्ष दिया जाएगा, जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य मोक्ष को ईश्वर की कृपा पर आश्रित कर देते हैं भक्ति के कारण। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर स्वभाव के वजह से बंधन की अवस्था होती है। आत्मा के अंदर स्वभाव ही ऐसा होता है कि बंधनग्रस्त हो जाती है कर्मों के वजह से। जबकि रामानुजाचार्य बताते हैं कि कर्मों के वजह से, कर्म के वजह से आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती, बंधन की अवस्था हो जाती है। कहीं ना कहीं अविद्या को, माया को नित्य अंश के तौर पर, उपाधि के तौर पर स्वीकार नहीं करते जैसा शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। वो माया को ब्रह्म का, ईश्वर का नित्य अंश स्वरूप घोषित कर देते हैं। वो उपाधि रूप नहीं, उसके स्वरूप का अंश है। तो ये हमने देख लिया कि आत्मा की जो सत्ता है वो रामानुजाचार्य के हिसाब से आश्रित सत्ता है, हमेशा से रहने वाली सत्ता है, ज्ञान से युक्त सत्ता है। असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि अंशी से ही जो संबंध है तो अंश, लेकिन संबद्ध तो ईश्वर से ही है, कहने का अर्थ ये है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विलीनता की स्थिति नहीं आती, जैसी शंकराचार्य बताते हैं कि विलीन हो जाने वाला, शंकराचार्य के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा क्योंकि ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म से अलग नहीं है, जबकि यहाँ पार्थक्य रहता है, आत्मा अलग रहती है। और कहा जाता है कि वैकुंठ लोक में पहुँच जाती है आत्मा। जब मृत्यु होती है तो आत्मा वैकुंठ लोक में पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद दास्य भाव से रहते हुए, ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए आनंद और ज्ञान की प्राप्ति आत्मा के द्वारा की जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्वाचार्य स्वभाव को महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि आत्मा में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के द्वारा नहीं किया जाता। आत्मा के अंदर जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव के हिसाब से निर्णय किया जाता है। ईश्वर के द्वारा तो बस अभिव्यक्त कर दिया जाता है, प्रकट कर दिया जाता है, और कर्मों के हिसाब से ही जीव को शरीर प्रदान कर दिया जाता है। मध्वाचार्य बताते हैं कर्म के हिसाब से ही मिलता है। स्वभाव के हिसाब से मोक्ष योग्य आत्माएं हो जाती हैं और कुछ नित्य संसारी हो जाती हैं, कुछ तमो योग्य होती हैं। ये उनके स्वभाव की वजह से ऐसा होता है और ये चीज़ें निश्चित कर दी जाती हैं, कहने का अर्थ ये है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वैसी स्थिति नहीं है रामानुजाचार्य के हिसाब से। वो जो मोक्ष योग और इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती रामानुजाचार्य के हिसाब से। रामानुजाचार्य के हिसाब से आत्मा को भक्ति करनी पड़ेगी और आत्मा को जो है भक्ति के माध्यम से मोक्ष मिलेगा और ईश्वर के सानिध्य में आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होगी, कहने का अर्थ ये है। तो ये थोड़ा सा अंतर था आत्मा के बारे में जो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।